बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत वार्म वेलकम है मेंटर्स एडुसर्व के हिंदी माध्यम चैनल पे। और मेरा नाम है तनु सिंह, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। आप तो जानते ही हो। हेलो हेलो हेलो, नॉक नॉक, कौन आया कौन आया? एग्जाम आया, एग्जाम का डेट आया। अरे भाई मैम, पता है एग्जाम का डेट आया। आई एम सॉरी, आई नो हम लेट हैं, बट आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, आप सभी को सब चीज पता होता है। लेकिन कुछ कुछ बातें आज है जो हम आपसे कहने वाले हैं। तो हाउस द जोश, आपकी तैयारी कैसी है बच्चों? जल्दी से जल्दी अपने आप से बताओ, अपने आप को पूछो और खुद से ही बातें करो कि भाई तैयारी है कि नहीं है। या फिर आप भी ये कहने वाले हो क्या, पढ़ाई के लिए मम्मी की डांट खाई, पढ़ाई ने पता नहीं कितने ही गम दिए। मम्मी की डांट खाई, इस पढ़ाई ने कितने ही गम दिए। अरे भाई, हम एग्जाम में सब लिख के आए थे, पता नहीं एग्जामिनर ने नंबर कम दिए हैं। यही कहना है क्या? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप हो बहुत ही ज्यादा अच्छे बच्चे, है ना। और आप सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी की है और आप सभी को कोई भी हक नहीं बनता है कि इतनी अच्छी तैयारी, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म और इतने अच्छे एजुकेशन के बाद आप ये एक्सक्यूज सुनाओ, है ना, कि मम्मी हम एग्जाम में सब लिख के आए थे, बस नंबर नहीं मिला, है कि नहीं। ये बात गलत बात, ये नहीं कहना है, ठीक है बच्चा। चलिए, आई नो हम थोड़े लेट हैं आपके इस डेट वाले अपडेट के लिए, बट कुछ आज ऐसा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आप सभी को। देखो, हम लोग एग्जाम देने तो जाते हैं, बट उस वक्त हमें बस ये पता होता है कि हाँ कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा, ठीक है, इतना पता होता है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल लास्ट टाइम पे हाउस द जोश के साथ पूरे हैया करके एकदम उठते हैं, अरे चलो एग्जाम आ रहा है, अब तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो उन बच्चों के लिए भी, और जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उन बच्चों के लिए, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी, थोड़े से स्मार्ट वर्क के साथ हम लोग अपनी तैयारी को थोड़ा और ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, और ज्यादा ब्राइट करते हैं, है ना। आज के लेक्चर में आज की वीडियो में क्या है, क्या परीक्षा का पैटर्न में जो है वो बदलाव आया है? ओ माय गॉड, हमको पता ही नहीं था। अरे नहीं आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके एग्जाम पैटर्न में कोई भी खासा बड़ा बदलाव नहीं आया है। जैसा आपके लास्ट टाइम पूछा गया था क्वेश्चन पैटर्न, एवरीथिंग, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। तो बच्चों, आप लोग परेशान मत होइए, बस अपनी तैयारी को शुरू रखिए और बेहतर बनाइए, है कि नहीं। चलिए एक अच्छी सी शायरी याद आ रही है यहाँ पे आप सभी को मोटिवेट करने के लिए। क्या कि परीक्षा की तैयारी चल रही है, परीक्षा की तैयारी चल रही है एग्जाम में टॉप आने के लिए। परीक्षा की तैयारी चल रही है एग्जाम में टॉप आने के लिए, हमारा नाम ही एक दिन काफी होगा इस जमाने के लिए। कुछ ऐसा कर दिखाना है, कुछ ऐसा एग्जाम में इतनी धूम मचानी है ना कि आपका बस नाम पता हो सबको कि अरे क्या बात है, क्या ही नंबर लाए हो बच्चा तुम। तो एकदम लास्ट मोमेंट पे पढ़ने वाले बच्चे भी कभी कभी ऐसा नंबर ले आते हैं कि क्या ही बात करी जाए। उनका कंपैरिजन फिर पूरे साल पढ़ने वाले बच्चों से भी ज्यादा होने लग जाता है। अरे क्या तुम तो पूरे टाइम पढ़ते रहते थे, ये देखो इतने दिन में पढ़ के क्या क्या कर लिया। तो चलो, आज वही स्ट्रेटेजी है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं और आज हम लोग अपना देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, हमारे एग्जाम सिलेबस में क्या है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे बनाना है। सबसे पहला रिलीफ बच्चों आप सभी के लिए, खास करके बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ये रहा कि आप सभी को ऑप्शंस दिया गया है कि आप या तो ये बनाओ या तो दूसरा बनाओ, है ना। हर क्वेश्चन में आप लोगों के साथ यही किया गया है। अगर आप कहीं पे भी फंस रहे हो तो वहां से पूरी कोशिश की गई है कि आप फंसो नहीं और आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप उस पर जा सकते हो। चलिए, आपका एग्जाम का डेट क्या है बताइए जरा। आपका एग्जाम का डेट आ चुका है और लगभग आपके एग्जाम जो है 15 फरवरी से आपके एग्जाम्स हैं, है ना। 15 फरवरी को सबसे बड़ा रिलीफ दिया गया आपको। क्या 15 फरवरी को आपका जो कि आपको इजी लगता है, सबसे आसान सब्जेक्ट, सबसे हैंडी सब्जेक्ट, मतलब जिसमें बच्चे खुश होते हैं सुन करके, खास है कि मैथ्स नहीं है, हिंदी है या उर्दू है, आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया है उसमें वो आपका लैंग्वेज का एग्जाम होगा, पहला पेपर। तो बच्चे आप लोग ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम से, अब यही टाइम है कि आप खुद को निखार सकते हो। अगर आप अभी डर जाओगे, स्ट्रेस ले लोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर एग्जाम। आई नो सब बोलते हैं बट डर तो लगता है ना भाई, जेन्युइन है, डर लगना भी चाहिए, लेकिन अपनी तैयारी खराब नहीं करनी है, ठीक है।
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है मैम, क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, है ना। एक बार चेकआउट करते हैं जरा। देखो बच्चा, आपके ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, द्वितीय भाषा, वैकल्पिक भाषा, ठीक है। जो भी है इन सभी का पेपर होता है 100 मार्क्स का। आई नो आप जानते हो सब कुछ, बट एक बार लेट मी एक्सप्लेन, ओके। सबका पेपर होता है 100 मार्क्स का। जिस चैप्टर में, जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होना होता है उसका कितना लगेगा, उसमें आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे थ्योरी पेपर में, और 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे जो क्या होंगे, वो प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल वाले पेपर में आपको, जिसमें प्रैक्टिकल हो रहा है जैसे साइंस और सोशल साइंस, इसमें क्या है कि इसमें आपको एक ज्यादा कितना नंबर लाना है, 28 मार्क्स आपको लेके आना है, ठीक है। 28 मार्क्स आपको लेके आना है इसमें। और 100 मार्क्स के जो पेपर हैं, उस 100 मार्क्स के पेपर के लिए आपको पास होने के लिए लगभग 33 नंबर लाना जरूरी है, तब आप उस एग्जाम को पास कर पाओगे, उस पेपर को पास कर पाओगे। ये तो वो उन बच्चों के लिए जिनको कुछ नहीं आता, बट इतना उनको लाना जरूरी है ना। अगर वो इतना मार्क्स नहीं लाएंगे तो वो फेल हो सकते हैं। आपको फेल नहीं होना है, आपको तो टॉप करना है ना। ये सब तो आपकी बाएं हाथ का खेल है। आप नॉर्मली इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे कि आपके अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। और इतनी तैयारी आपकी ऑलरेडी है कि नहीं। चलिए, तो ये कुछ बेसिक्स है। आगे हम लोग देखते हैं बाकी सब्जेक्ट्स में क्या है। चलो हिंदी की बात की जाए, अगर हिंदी सब्जेक्ट की बात करी जाए तो हिंदी में आता है एक अपठित गद्यांश। इसमें क्या किया जाता है, देखो हम हैं बायोलॉजी की टीचर, बट हम जहां तक हमें पता है हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके समझाएंगे, कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। अपठित गद्यांश आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। इसमें आपको 2 पैराग्राफ दे दिया जाता है, वो भी ऑप्शन में देते हैं, है ना। 1-2 पैराग्राफ देगा, दोनों कहानी पढ़ो आप अच्छे से, उसके बाद आप क्वेश्चन को जवाब, उनके प्रश्नों का, सवाल का जो भी है जवाब दोगे, कहानी पढ़ोगे, कहानी से बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके क्वेश्चंस को आपको बनाना होगा। ये टोटल 20 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। 2 गद्यांश होता है। पत्र लेखन जो होगा वो आपका 15 नंबर का पूछा जाता है। व्याकरण, हिंदी व्याकरण से आपको लगभग 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक से, जो भी आपकी हिंदी की बुक है, उससे आपको 40 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पूरक पाठ्य पुस्तक से लगभग 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि जो मैक्सिमम वेटेज वाला, जैसे आपका किताब से आपके कितने पूछ रहे हैं, 40 नंबर के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है, इसको बस ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या पूछेगा कि इस कहानी का आप अगर क्या नाम देना चाहोगे, शीर्षक क्या देना चाहोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उसके लिए आपको उसको एक बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कोशिश करना होगा ये कि आप ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें, वरना ऐसा होगा कि आप बाकी अगर इन चैप्टर्स पे आओ या व्याकरण पे आओ, यहाँ पे आओगे और उस पे ज्यादा टाइम दे दोगे। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। टाइम के मद्देनजर रखते हुए आपको इन सभी क्वेश्चन को, सभी पेपर के जो भी टॉपिक्स है यहाँ पे, उन सब पे ध्यान देना होगा पूरी तरीके से। और जितना ज्यादा अभी आप मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हो, उतना ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर को सॉल्व करो। जितनी ज्यादा बार, जैसे देखो संधि हो गया, सर्वनाम, संज्ञा, इन सभी क्वेश्चंस में, संधि विच्छेद वाले क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं, कुछ कुछ शब्द हो जाता है, समास के बारे में पूछता है, बहुव्रीहि समास, कौन कौन सा समास होता है ना, उनके बारे में पूछता है। तो उसको आप जितना ज्यादा रिलेट करोगे ना, एक्चुअली पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में किस किस शब्दों का मतलब कौन कौन सा एक होता है ना खूबसूरत सा शब्द होता है जिसको एग्जामिनर बार बार पूछता है, उन सभी शब्दों को आपको देखना होगा। ये कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन बनाओगे प्लस आप मॉडल पेपर बनाओगे, ठीक है। चलिए अगले पेपर पे आते हैं। अगला पेपर है आपका, अब देखो ये क्वेश्चन टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं 100, जिसमें से आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 50। 100 आपको दिया रहता है, 50 क्वेश्चन आपको बनाना है, और इसमें मैक्सिमम मार्किंग होती है 1, और इसको मिलता है आपको टोटल 50 नंबर, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलते हैं आपको 30, जिसमें आपको बनाना होता है 15, ठीक है। इसके नंबर होती है 2, और नंबर इसका जो टोटल मार्क्स होता है आता है आपका 30। लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 8 नंबर, इसके जो होंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसके 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, ठीक है, जिसके आपको मिलते हैं कितने, मैक्सिमम नंबर 5 मिलते हैं, यानी टोटल 20 नंबर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के जवाब देने से मिलते हैं। ये हो गया आपका टोटल 100, ठीक है। आगे अब क्या है, देखिए
क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट कोड जो है बच्चा, देखो 2 पाली में होती है ना एग्जाम, हमेशा 2 पाली में होता है, सुबह में होता है, शाम को होता है, ऐसे करके 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया जाता है। ये आपका शिफ्ट नंबर है जो कि आपको पेपर पे फिल करना होता है, ठीक है। वहां पे आप जाओगे तो ये चीज आपको सिखाया जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव, पहले तो OMR फिल करना आता है ना, तो OMR फिल कर करके भी आपको एक बार प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड, आपको कितने क्वेश्चंस का जवाब देना है, पूछा कितना जाएगा, ठीक है, और उसके मार्क्स कितने हैं, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस होंगे 80, ठीक है, जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चन टाइप्स में अगर पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 80 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड 4, यानी 40 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। चलिए, तो अब बात करते हैं हमारे अगले पेपर की, जो कि है, पहले देखो ध्यान से समझ लेने वाली बात है, एक बार समझ जाओ, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको क्वेश्चंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कितना क्वेश्चन बनाना है कितना नहीं बनाना है। पहली बात तो कि पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आपको हैं, आपको उन सब का जवाब नहीं देना है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं कि 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं अथवा में करके आप उन दोनों को क्वेश्चंस को बना दिए हैं, तो आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाला, वहां पे आपको वही एक सवाल का जवाब मिलेगा। इसीलिए इस सब बात को थोड़ा ध्यान से, और जब आंसर दे रहे हो तो थोड़ा दिमाग अच्छे से लगा के बनाना, पता चले कि आपने एक ही क्वेश्चंस को 2 बार बना के आ गए हो आप लोग, ये सब गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखो, सिंपली अगर बोला जाए बात, मैथ्स और साइंस की अगर हम बात करते हैं, तो मैथ्स में बच्चा आपका टोटल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 138, 138 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में, ठीक है। उनमें 138 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपका जो होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। 30 जो क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन आपका लघु होता है, और 8 क्वेश्चन जो होते हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ठीक है। इन सब में आपको पूरा नहीं बनाना है, 138 पेपर, 138 क्वेश्चन कैसे बना लोगे एक बार में, आपको इन सभी में हाफ हाफ बनाना है। आपको 100 ऑब्जेक्टिव में 50 बनाने हैं, और 30 में 15 बनाना है, और 8 में 4 क्वेश्चंस बनाना है। और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन का जवाब आप जानते हो, वो आप अपने पसंद से बना सकते हो, ठीक है, नो डाउट। आगे इतने में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 69। मैथ्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 69 बनाना है। इतना क्वेश्चन बना लोगे, आपका एग्जाम, आपका पेपर पूरी तरीके से क्लियर है, ठीक है। अगला बात आता है, अब साइंस की बात करते हैं। तो साइंस की बात करते बच्चों, साइंस में आपको 110 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन। इन 110 क्वेश्चन में फिर से इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80, लघु उत्तरीय क्वेश्चन 24 और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 6 पूछे जाते हैं, ठीक ना। 80 क्वेश्चन में वापस से आपको मात्र 40 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। कौन सा 40 आपको आता है, आप उसको पढ़ लो एक बार ध्यान से, सरसरी निगाह से एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, ताकि अटको नहीं बीच में, कि पीछे अगर कोई क्वेश्चन पे अटक गए तो बैक आपको पीछे जाकर उसको देखना ना पड़े, ठीक है। आप एक बार अच्छे से पेपर को पढ़ लोगे, उसके बाद बनाना शुरू करोगे। 40 क्वेश्चन आपको यहां से बनाना है। अब ये जो 24 क्वेश्चन दिया होता है, इनमें बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का लगभग बराबर क्वेश्चन ही होता है। 8 क्वेश्चन बायो, 8 क्वेश्चन फिजिक्स और 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें से 8 में से फिर से आपको ऑप्शन दे दिया है, भाई आपको, तुमको जो आता है बच्चा तुम वो बनाओ। इनमें से 4 क्वेश्चन मात्र आपको बनाने हैं। इन बायो रहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी का 8 क्वेश्चन जो दिया जाएगा, उसमें मात्र 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बनाना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अगर ऑब्जेक्टिव छोड़ दो और 24 का 24 लघु उत्तरीय बना दो तो आपको नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव टच नहीं करते हो या सिर्फ ऑब्जेक्टिव छोड़ के सिर्फ लघु ही सिर्फ बना देते हो तो आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला, आप इसके लिए फेल हो सकते हो। इसलिए आपको पूरा जितना भी अनिवार्य क्वेश्चन दिया है कि इतना बनाना अनिवार्य है, उतना आपको बनाना अनिवार्य है। अगला आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 6 क्वेश्चन रहते हैं। इनमें से मात्र 3 सवाल का आपको जवाब देना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन साइंस के पेपर में आपका रहता है 55 क्वेश्चंस बनाना है। इसमें से वो आपका सारा एग्जाम, तब जाकर के आपका टोटल एग्जाम जो होगा वो यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। वरना ये एग्जाम आपका अधूरा माना जाएगा, अगर आपने कुछ भी छोड़ा नंबर कम आएंगे, है ना। आगे देखते हैं, यही सब आपको यहाँ पे समझाया गया है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 80,
40 आपको बनाने हैं, टोटल नंबर ऑफ 40 आएंगे। कितने नंबर आएंगे? एक अंक का रहता है ना आपका क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट आंसर में आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 4 आपको बनाना है, टोटल 24 नंबर आएंगे, ठीक है ना। अगला लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देख लिया जाए तो 2 2 2 यानी टोटल 6 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिनमें से एक एक का आपको जवाब देना है। नंबर ऑफ कितना आएगा? 16। अब मैम 16 क्यों? क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए आपको 6 मार्क्स मिलते हैं और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए आपको 5-5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें आपको 16 मार्क्स मिल रहे हैं। टोटल नंबर कितना आएगा? 80। 55 क्वेश्चन है, 110 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 55 आपको बनाना है, नंबर आपका आ जाएगा 80 नंबर। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे। अब ये बात है आपकी सोशल साइंस की, ठीक है। सोशल साइंस में भी कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन है जैसे आपको साइंस में बाइफरकेट किया गया है। एक बार ध्यान से इसको देख लोगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 80। वापस से यहाँ पे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चा, आप लोग ध्यान रखोगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 है, यहाँ पे आपको मात्र 40 क्वेश्चन बनाना है और वापस से आपको यहाँ 40 नंबर मिल रहा है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको वापस से देखो, सारे क्वेश्चन पे वेटेज देखो। हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 4 और ज्योग्राफी के 6, ठीक है। बाकी डिजास्टर वाले पोर्शन से आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन का वेटेज देख लो। हिस्ट्री में आपको मात्र, अब इसका हाफ कर दो, जितना क्वेश्चन दिया जाएगा उसका हाफ आपको बनाना है। इसमें आपका टोटल 24 नंबर आ रहा है। लॉन्ग आंसर में वापस से 2-2 क्वेश्चन सबसे पूछा गया है, ठीक ना। 2 क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें से एक एक क्वेश्चन बनाना है। इसमें फिर से तुमको 16 नंबर मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें कितने हैं? 4 है ना सब्जेक्ट्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सोशल साइंस में होता है 112, जिसमें आपको बनाना है मात्र 56 सवाल। और इस 56 सवाल के लिए, 56 क्वेश्चन के लिए आपको मिल जाते हैं टोटल 80 नंबर, और बाकी आपके प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है। इसमें पासिंग मार्क्स बहुत जरूरी है, ठीक ना, जितना आपको लाना है। जैसे पहले वाले स्लाइड में हमने पढ़ा, प्रैक्टिकल वाले पेपर में आपको लाना होगा 28 और विदाउट प्रैक्टिकल वाले पेपर में आपको लाना होगा अप्रोक्स 33 नंबर, ठीक है। आगे अब ये है तुम्हारी मैथ्स की, हमारे दिमाग से बाहर, ठीक है, बट फिर भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा समझ लो संख्या पद्धति, ठीक है। इसमें जो वास्तविक संख्या है इससे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीज गणित में जो बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, ये सब जो कॉन्सेप्ट है इनसे आपको लगभग 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इस कॉन्सेप्ट से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और नियामक ज्यामिति, इससे निर्देशक ज्योमिति में जो कि 10 मार्क्स के। टोटल नंबर ऑफ वेटेज ऑफ क्वेश्चंस देख लो आप, किससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपका पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है, आप इससे हूबहू मतलब वाकिफ हो। हमारा बहुत पहले छूट चुका है ना, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा सके। क्षेत्रमिति में जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इस वृत्त का आयतन। आई नो इतना इजी तो पूछता नहीं है, बट हम समझाने के लिए बस बोल रहे हैं इसका आयतन कितना होगा। तो आपको वहां से 10-10 नंबर के क्वेश्चन बाकी से भी पूछे जा रहे हैं। तो ये बच्चा देखो वेटेज है। इन सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर नहीं कर रहे हो अभी भी, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा अच्छा होगा आप सभी के लिए, ठीक है। अभी भी टाइम है, अगर आप अभी एक स्मार्ट वे में तैयारी करना शुरू करो तो पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो, ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो, ठीक ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा चीजें आपको क्लियर होंगी। और कुछ बाकी है क्या? बिल्कुल नहीं बाकी है। चलिए, तो ये था आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात, जो कि हम चाह रहे थे कि आपको पता होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। सबसे पहले अपने जो भी OMR शीट होंगे, जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा उसको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे कि आपको क्या, वैसे तो यहाँ पे हम समझा दिए हैं, लेकिन एक बार वहां पे भी आप जाकर के पढ़ लोगे कैसे क्या करना है। क्वेश्चंस नहीं छोड़ के आने हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको आए, अगर नहीं आए तो उसके ऑप्शंस पे देखना है अथवा में जाके देखना है कि क्या आपसे वो क्वेश्चन बन रहा है। बाकी बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आने वाले हो, है ना। ऐसी रंग बिरंगी विशेष के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट और विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। उम्मीद है आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और नहीं भी कर रहे हो तो अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि हाउस द जोश हाई, है ना। हाई जोश के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब अपना
जो युद्ध नीति है, युद्ध नीति के साथ पूरी तैयारी के साथ हम लोग अब लग जाएंगे, है कि नहीं। कोई अब आलसपना नहीं करेगा, कोई भी अब टाइम पास नहीं करेगा। सबके फोन से इंस्टाग्राम अभी के अभी डिलीट होने चाहिए, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो बच्चा, तो आप थोड़े से रेस्ट के लिए जाओगे, अरे 2 घंटा पढ़ लिए, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। आपका वो थोड़ा रेस्ट, 5 मिनट का रेस्ट, कब आपको 2 घंटे में खींच देगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए ना थोड़े टाइम के लिए, जब तक एग्जाम नहीं है ना, इंस्टाग्राम को एकदम साइड कर दो, है कि नहीं। चलो, ऑल द बेस्ट बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करो। चलिए, गुड लक, बाय बाय।